हाँ, पहले तो ऋग्वेद की चर्चा हो रही है। तो ऋग्वेद में आपको पता ही है, जो ऋग्वेद में क्या है, इसके विभाजन का क्या वो है। तो ऋग्वेद में क्या है, आपके दो प्रकार से इसके विभाजन है। और दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक मंडल प्रकार, एक अष्टक प्रकार। मंडल प्रकार में आपका हो गया 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। ये आपका मंडल प्रकार है। अष्टक प्रकार में आपका 8 अष्टक है। अष्टक नाम से ये स्पष्ट है, इसमें 8 अध्यायों का समूह है। 8 गुने 8 बराबर 64, 8 अष्टक 64 अध्याय, 2006 वर्ग और 10,552 मंत्र हैं। ये इसका प्रकार है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, ऋग्वेद आदि में सूक्त मतलब पहले तो मंडल जो अध्याय के रूप में है, अब या अष्टक जो उधर हैं, इनका ये सब किस में विभाजित है, तो सूक्त कोई अनुवाक में है, कोई सूक्त, इसके बाद सूक्त में है। और सूक्त क्या है, तो सूक्त जो विभाजित है वो मंत्रों में। तो कहते हैं ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचारः। तो ऋग्वेद संहिता में, इसका मतलब ये इस टॉपिक का अर्थ ये हुआ, ऋग्वेद संहिता जो है उस संहिता में कुछ ऐसे सर्ग मतलब होता है सृष्टि, अर्थात कुछ ऐसे सूक्त हैं जिसमें सृष्टि से संबंधित कुछ चर्चाएं की गई है। उन सूक्तों के बारे में बताएं। कहने का मतलब इस सूक्तों के बारे में विचार करें। इस जो यह हमारा दूसरा बिंदु है, ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचारः, इसका यही तात्पर्य है। तो अब ये सूक्त किसको कहते हैं, तो लोक में तो हम ये कहते हैं, जो प्रसिद्ध आभनक, प्रसिद्ध उक्ति जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, वो क्या है, सूक्त है। जैसे कि शोभना सुष्ठु उक्ति इति सूक्ति, उसी से सूक्त, शोभनम उत्तम वचनम इति सूक्तम, तथा शोभन उचित समुचित जो वचन है जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती है, तो क्या है, सभी सूक्त हैं। तो सूक्त, लेकिन यहाँ पे सूक्तों से तात्पर्य, लोक में तो हम यही अर्थ लेते हैं, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर सूक्तों से अर्थ है आपका जो मंत्रों का एक समूह, जो किसी एक देवता के आराधना के लिए एक जगह एकत्रित किए हैं। जैसे अग्नि देवता के आराधन के लिए अग्नि सूक्त है, अर्थात अग्नि देवता से संबंधित मंत्रों का संग्रह किया गया है। ऐसे ही आपका इंद्र सूक्त है, इंद्र देवताओं से मंत्रों का समूह है। ऐसे ही हिरण्यगर्भ सूक्त हैं, प्रजापति पुरुष सूक्त हैं, ऐसे कर नासदीय सूक्त हैं। तो बहुत सारे सूक्त हैं। अब ये मैंने आपको बताया था, जो सूक्त 4 प्रकार के, सूक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो लौकिक, धार्मिक, दार्शनिक और संवाद सूक्तानि। तो ऋग्वेद में कुछ लौकिक सूक्त भी है, कुछ धार्मिक सूक्त भी हैं, कुछ संवाद सूक्त भी हैं, कुछ दार्शनिक सूक्त भी हैं। तो ये जो सृष्टि विषयक जो सूक्त हैं, अब सोच लिए सृष्टि के विषय में चर्चा, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, कैसे कहाँ से आए हम लोग, ये सब तो पूरा संसार की सृष्टि कैसे हुई, ये सब सारी की सारी चीजें दार्शनिक हैं। तो दार्शनिक सूक्तों में इन सभी विषयों की चर्चा है। तो हम आ गए कहाँ पे, जो कहते हैं दार्शनिक सूक्तों में। कहते हैं ना, ऋषि 4 प्रकार के सूक्त हैं, लौकिक, धार्मिक, दार्शनिक, संवाद सूक्तानि। तो 4 प्रकार के जो सूक्त हैं, जैसे कि लौकिक हो गया आपका अक्ष सूक्त, धार्मिक सूक्त हैं कुछ संवाद सूक्त हैं, जैसे पुरुरवा यम संवाद, यम यमी उर्वशी संवाद, यम यमी संवाद इत्यादि। तो और दार्शनिक सूक्त में जैसे कि नासदीय सूक्त हो गया, पुरुष सूक्त हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त हैं, और भी वो सारे सूक्त हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचारः, अर्थात ऋग्वेद संहिता में जो सर्ग से संबंधित चर्चा है, उसका यदि हम देखें तो वो कहाँ कहाँ है। तो यदि ये देखें तो आए 3 सूक्त प्रसिद्ध हमारे सामने में ऋग्वेद संहिता से उपलब्ध होते हैं। एक तो हो गया आपका कौन सा, पुरुष सूक्त, दूसरा आपका हो गया हिरण्यगर्भ सूक्त, और तीसरा आपका हो गया नासदीय सूक्त। ये 3 सूक्त जो हैं हमारे समक्ष आते हैं, जो ऋग्वेद संहिता में सृष्टि से संबंधित, और भी होंगे सूक्त, लेकिन ये प्रसिद्ध सूक्त हैं, सृष्टि से संबंधित ये अत्यंत प्रसिद्ध सूक्त हैं।
प्रायः इन्हीं सूक्तों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। ध्वनि गच्छति खलु, एकवारं सूच्यताम्। आम श्रूयते। अस्तु, समस्या नास्ति काचित्? नैव नैव। अस्तु, तो इदानीं आगच्छामः। 3 सूक्त जो हैं ऋग्वेद में अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जो सर्ग से, सृष्टि से संबंधित इसमें विषय प्रतिपादित हैं। वो सूक्त हैं, मैंने आपको बताया, पुरुरवा और वशिष्ठ, नहीं, पुरुष सूक्त, आपका हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त। अब ये इसका क्रम क्या है ऋग्वेद में? पुरुष सूक्त किस मंडल में है, इसका सूक्त की संख्या क्या है, इनमें मंत्रों की संख्या क्या है? क्योंकि सूक्त को देव सूक्त भी कहते हैं क्या? क्या? पुरुष सूक्त को देव सूक्त भी कहते हैं क्या? ना, ऐसा तो कुछ नास्ति। अब ऐसा लोग नहीं कहने है के लिए कुछ ना नास्ति। अनंतरम प्रश्न, रविरंजन जी, प्रश्नोत्तर सत्र जो है ना, इसको अंतिम में रखें, क्योंकि अभी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब हम एक बार देख लेते हैं, इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र लास्ट में रखेंगे, क्योंकि इदानीं कक्षा एवं आरंभम करूंगी साक्षात। अस्तु, तो कहने का मतलब ये है, जो 4 प्रकार के जो सूक्त हैं, आपका लौकिक सूक्त, धार्मिक सूक्त और ये संवाद सूक्त और दार्शनिक सूक्त। उसमें दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत ये सृष्टि विषय के जो प्रतिपादित हैं, ये चर्चाएं आते हैं। तो ये 3 प्रसिद्ध हमारे सामने आते हैं। इसमें पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और नासदीय सूक्त। और एक शुक्ल यजुर्वेद में भी, वैसे तो पुरुष सूक्त शुक्ल यजुर्वेद में भी है, लेकिन सबसे पहले आपका ऋग्वेद में है। तो ऋग्वेद में देख चलते हैं। पुरुष, यहाँ पे पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में है, उसमें 10वें मंडल का 90 नंबर का सूक्त जो है, तथा 10वें मंडल के 90 नंबर का जो सूक्त है, वो पुरुष सूक्त है। और पुरुष सूक्त, इसमें कुल 16 मंत्र हैं। और इसके कुछ, अब इसमें क्या क्या अध्ययन हमें करना पड़ेगा? वैसे तो सूक्त को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सूक्त से प्रश्न आते हैं, लेकिन कहते हैं सूक्त के भी 4 भेद हो जाते हैं, ऋषि, देवता, छंद और अर्थ। अर्थात इसमें कोई ना कोई ऋषि होंगे, कोई ना कोई देवता होंगे, कोई ना कोई छंद होगा, कुछ ना कुछ इसके अर्थ विनियोग इत्यादि कुछ ना कुछ होंगे। तो कहते हैं इन चीजों की दृष्टि से, ऋषि, देवता, छंद, अर्थ इत्यादि की दृष्टि से हम सभी सूक्तों को देखेंगे। तो पहला नंबर पे हमारा पुरुष सूक्त है। तो इसका इनके ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद क्या है, अर्थ क्या है, और ये कहाँ पे है, स्थित है सभी उस वेद में। तो इन चीजों को देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूं, क्योंकि अब पुरुष का की क्या स्थिति है, हिरण्यगर्भ सूक्त की क्या स्थिति है, नासदीय सूक्त। वैसे तो यदि आप ऐसे सीधे सीधे याद रख सकें, जो पुरुष सूक्त हो गया 10, 90, 16 मंत्र, तो ये बढ़िया है। और हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया 10, 121, 10 मंत्र। इसके बाद आपका नासदीय सूक्त हो गया 10, 129, 7 मंत्र। अतः हिरण्यगर्भ सूक्त 10वें मंडल का 121वां नंबर सूक्त है, और इसमें 10 मंत्र हैं। ये नासदीय सूक्त है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 129वां नंबर सूक्त है, और इसमें 7 मंत्र हैं। इनको यदि आप याद रख सकें तो बेहतर है, न तो इसके लिए भी मैंने वो एक सूत्र के रूप में बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे पुरुष हिरण्यगर्भ नासदीय सूक्तानाम 90, 121, 129, पुरुष हिरण्यगर्भ नासदीय सूक्तानाम 90, 121, 129। और मंत्र के लिए भी ऐसा ही है, 16, 10, 7, 16, 10, 7। मतलब कहने का मतलब, आप संख्याओं को ऐसे करके यदि आप करते हैं तो संख्या जल्दी से विस्मरण नहीं होंगे। 90, 121 और 129। अतः पुरुष सूक्त 90 नंबर पे है, 16 मंत्र हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त 121वें नंबर पे है, 10 मंत्र हैं। नासदीय सूक्त 129वें नंबर पे है, 7 मंत्र हैं। और इनके जो ऋषि हैं, कौन कौन ऋषि हो गए? तो पुरुष प्रजापति भाव, और ये नारायण, हिरण्यगर्भ, परमेष्टि, प्रजापति ऋषय। कहने का मतलब है, पुरुष सूक्त जो है उसमें नारायण ऋषि हैं, आपका हिरण्यगर्भ सूक्त है उसमें आपका हिरण्यगर्भ ऋषि हैं, और नासदीय सूक्त जो है उसमें परमेष्टि, प्रजापति ऋषि हैं। चलिए अब उनकी चर्चा बाद में करेंगे, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त के। हम ये नासदीय सूक्त के, क्योंकि पहले नंबर पे 10, 90 इसकी स्थिति है,
तो पुरुष सूक्त क्या है, उसके बाद ही एक हिरण्यगर्भ 121वें नंबर पे है और नासदी 129 में है, इसलिए हम इसकी चर्चा पहले करते हैं। 90 नंबर पे जो है पुरुष सूक्त, तो उसी को देखते हैं। इसमें आ जाए पुरुष सूक्त हैं, तो पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के 90 नंबर पे ये हैं और इसमें कुल 16 मंत्र हैं। और इसमें ऋषि कौन है, छंद क्या है और देवता क्या है। तो ऋषि इसके हैं आपका नारायण ऋषि, क्या है, नारायण ऋषि। और देवता हो गए, इनके नाम से ही स्पष्ट है पुरुष, तो पुरुष देवता इनके हैं। प्रायः क्या होता है, जो सूक्त जिस किसी के लिए समर्पित होता है, जिस किसी देवता के लिए, उसके नाम से ही प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे पुरुष सूक्त पुरुष के नाम से ही प्रसिद्ध है। हिरण्यगर्भ सूक्त, अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, वरुण सूक्त, रुद्र सूक्त, ये नाम से ही, अर्थात उसके देवता वो हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे पुरुष सूक्त है, तो पुरुष देवता की स्तुति के लिए ये पुरुष सूक्त बनाया गया है। तो यहाँ पे कौन सा सूक्त हो गया, देवता क्या हो गए, पुरुष, और ऋषि कौन से हो गए, नारायण। अब इसमें ऋषि और देवता हो गया, अब क्या है, इसमें छंद क्या है। तो आपको बता दूं, इसमें जो 1 से 15 मंत्रों में आपका अनुष्टुप छंद है, और इसके बाद एक मंत्र में आपका त्रिष्टुप छंद है। 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद और एक मंत्र में, अंतिम मंत्र जो है आपका, उसमें त्रिष्टुप छंद है। अब ये अनुष्टुप क्या है, त्रिष्टुप क्या है, इसको हम अगली कक्षा में समझेंगे, क्योंकि अभी हम छंद की कक्षा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि छंद आगे हमारे पुनः पाठ्यक्रम में है, इसलिए इनको हम अनुष्टुप क्या है और त्रिष्टुप क्या है इसको आगे जा देखेंगे। लेकिन सामान्य रूप से देखते हैं, अनुष्टुप में क्या होता है, आपका 8 अक्षरों पे विराम होते हैं, और त्रिष्टुप में 11 अक्षरों पे विराम, 11 विराम होते हैं। तो इनको हम बाद की कक्षा में देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं केवल सूक्त की चर्चा पे। तो सूक्त में आपका ये आपका कौन क्या हो गया, तो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में नारायण ऋषि हो गया और पुरुष देवता हो गए, और इसमें छंद हो गया 1 से 15 में अनुष्टुप, और अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद। और अब इसका अर्थ देखें, यदि अर्थ देखें, क्योंकि अब देखिए अर्थ से संबंधित प्रश्न बहुत ही गंभीर प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको आप देखें, खास करके नीट की परीक्षा में। अब वो थोड़ा पैटर्न थोड़ा कठिन होने जा रहा है, तो इसमें अंदर से प्रश्न, मतलब सूक्त के अंदर से जाके कुछ गंभीर प्रश्न भी करते हैं। तो उनको जानने के लिए, उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमें उस पुरुष सूक्त को पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार चलिए मैं कोशिश करता हूं, वैसे मैं वैदिक विद्वान नहीं हूं, फिर भी पूरी कोशिश करूंगा उसको समझाने के लिए, जो कैसे हम उसका अर्थ कर सकते हैं, कहाँ पर क्या है। तो एक बार चलते हैं। आपका मंत्र है सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमि विश्वतो वृत्तत्यतिष्ठद्दशांगुलम्। इसको, क्योंकि ये ऋग्वेद से संबंधित नहीं है, इसलिए मैंने इसको, ये ऋग्वेद से संबंधित है, सूक्त यजुर्वेद में थोड़ा अलग पाठ है, और उसकी पढ़ने का जो पारायण का वो है, वो भी अलग है, इसलिए वहां की दृष्टि से अभी हम वेद पाठ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको बढ़िया से वो नहीं किया। डायरेक्ट जो आपको समझाने की दृष्टि से आप ये सहस्र रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमि विश्वतः वृत्त अतिष्ठत् दशांगुलम। तो यहाँ पे देखें, सहस्र शीर्षानि, अर्थात सहस्र सिर हैं जिनके, सहस्र हैं जिनके वो, और क्या पुरुषः, अर्थात वो पुरुष क्या है, क्योंकि इसके जो देवता हैं वो पुरुष हैं। अब ये पुरुष क्या है, तो पुरुष पर चलते हैं। इसके लिए 2-3 व्युत्पत्तियां आती है संस्कृत में। कहते हैं पुरति अग्रे सरति अग्रे गच्छति इति पुरुषः, अर्थात पुरुष वो है क्या है, आगे आगे जो चलता है, अर्थात जो लोग को आगे आगे करके ले चलता है, वो हो गया पुरुष। और एक कहते हैं पुरौसेते, पुर नाम की नाभि नामक जो एक नाड़ी है, उसमें जो शयन करते हैं, स्थित होते हैं, शयन करने का मतलब स्थित होते हैं, वो हो गया आपका पुरुष। तो इस पुरुष का अर्थ हो गया आपका जो है जीवात्मा, पुरौसेते, इस
जो व्युत्पत्ति से अर्थ लेते हैं तो आत्मा से लेते हैं, और ये पुरति अग्रे गच्छति अग्रे सारयति ऐसे करके जो व्युत्पत्ति है उससे हम ईश्वर को लेते हैं। तो ये कह रहे हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, अथा ये पुरुष कैसे हैं, तो सहस्र सिर वाले हैं। वैसे तो देखिए आप कह रहा है सहस्र मतलब हजार होता है, लेकिन यहाँ पे आपको सहस्र से अनंत को लेना है, क्योंकि अन्वय की दृष्टि से। क्यों, यदि क्यों, तो आगे आपका कह रहा है सहस्राक्षः अथा सहस्रम अक्षिणी यस्य पुरुषस्य सह पुरुषः सहस्राक्षः, अतः सहस्र आंखें हैं जिस पुरुष का वो पुरुष। तो आप सोचिए जिस पुरुष के यदि 1000 सिर हैं तो 2000 आंखें होने चाहिए, फिर आंखें बराबर कैसे होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक पुरुष के पास एक सिर और दो वो आंखें हैं, दुगुना आंखें हैं, दुगुना पैर हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दुगुना होने चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आपको सहस्र से 1000 न लेकर के आपको सहस्र से अनंत लेने हैं, अनंत संख्या, ठीक है ना। तो सहस्र सिर हैं जिनके, सहस्र अक्ष हैं जिनके, अक्ष मतलब नयन नेत्र हैं जिनके, सहस्र पैर अनंत पैर हैं जिनके। क्योंकि आपको बता दूं, क्योंकि ये ऋषियों के द्वारा दृष्ट हैं, और ऋषि के लिए क्या होता है, सर्वे सर्वार्थवाचकाः, ऋषियों के लिए सभी शब्द सभी अर्थों के वाचक होते हैं। नागेश जी कहते हैं ऋषिः सर्वे सर्वार्थवाचका योगी नाम दृष्टा न तो अस्मदादी नाम। योगियों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए क्या होते हैं, सभी शब्द सभी के वाचक होते हैं, क्यों, ठीक है ना। तो इसलिए सहस्र शब्द क्या हो गए, अनंत के वाचक हो गए, और अनंत वाचक हो गए तो अब इसका अर्थ क्या हो गया, अनंत सिर है जिनके, अनंत नेत्र हैं जिनके, अनंत पैर हैं जिनके, ठीक है ना। ऐसा जो पुरुष है, ये पहली पंक्ति, सहस्रीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद, अर्थात सहस्र सिर है जिनके ऐसे पुरुष, सहस्र अक्षी नेत्र हैं जिनके ऐसे पुरुष, और सहस्र अर्थात अनंत पैर हैं जिनके ऐसे पुरुष। सहस्रम पादाः सन्ति यस्य पुरुषस्य स पुरुषः सहस्रपाद इति। तो ये हो गया आपका ये। अब कहते हैं सभूमिं विश्वतः वृत्त्वा अतिष्ठत् दशांगुलम। क्या कहते हैं, हम किसी भी चीज को जब अर्थ करते हैं ना, तो सबसे पहले इसको अलग अलग करते हैं। सभूमिं विश्वतः वृत्त्वा अतिष्ठत्, वृत्त्वा अत्यतिष्ठत्, है ना। तो वृत्त्वा अतिष्ठत् दशांगुलम, ऐसा है 10 अंगुल, 10 अतिष्ठत् फिर दशांगुलम है। तो कहते हैं अब दूसरी पंक्ति का अर्थ देखें तो स्वभूमिम, अर्थात सह से ये सह किसके लिए आया है, पुरुष के लिए आया है। भूमिम अर्थात भूमि को, वृत्त्वा क्योंकि यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय है आगे, इसलिए यहाँ पे द्वितीय है, ठीक है ना। जैसे ग्रामम गत्वा, तो भूमिम वृत्त्वा, तो कहने का मतलब यह है भूमि को वृत्त करके, आवृत करके, चारों ओर से ढक करके, ठीक है ना, आवृत करके, भूमिम वृत्त्वा अतिष्ठत् दशांगुलम, अर्थात 10 अंगुलम, अर्थात नाभि से लेकर के जो आपका 10 अंगुल ऊपर का है, उस दशांगुल में ये ठहरते हैं। कौन, वो पुरुष। तो कौन, तो आत्मा ही ठहरते हैं इसमें। तो इसलिए मैंने कहा इसकी अलग अलग व्याख्या है, अर्थात ईश्वर जो है, सब कहते हैं ना ईश्वर हर जगह है, हमारे अंदर भी है। तो ये कहते हैं जो आपका ये दशांगुल है, उस दशांगुलम में यहाँ आसपास, हृदय के आसपास में ये ठहरते हैं। कैसे, जो सोचिए ये संपूर्ण भूमि विश्वतः परिभू, विश्वतः मतलब होता है विश्व, जो शब्द जो है आपका सर्व शब्द के वाचक हैं। आपने जब एक सर्वाधीन सर्वनामानी इस सूत्र का सर्वाधि गण पढ़े होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा सर्व विश्व ओभ ओ है, तो वहां पे सर्व का अर्थ क्या होता है, सभी। ऐसे ही विश्व का अर्थ क्या हो गया, सभी। तो सर्वतः अर्थात विश्वतः, सभी ओर से भूमि को ढककर, इसका अर्थ क्या हो गया, सभी ओर से भूमि को ढककर आवृत करके। जो सोच लिए, क्योंकि उनके 1000 पैर हैं, 1000 सिर हैं, 1000 क्या, अनंत सिर हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत पैर हैं,
तो सोच लिए इनके इतने हैं तो किसी को भी ढक सकते हैं, किसी को भी आवृत कर सकते हैं, क्योंकि वो विराट हैं। आगे बताएंगे भी विराट, तो विराट अजाय, तो आगे के मंत्रों में बताएंगे भी। तो क्योंकि वो मतलब जिनके पास 1000 हाथे हैं, वो सिर हैं, 1000 अक्ष हैं, नेत्र हैं, 1000 पैर हैं, वो किसी को भी ढक सकते हैं, किसी को भी आवृत कर सकते हैं। तो कहते हैं पूरी भूमि को जिन्होंने ढककर और अतिक्रमण करके, सोच लीजिए वो हमारे शरीर के अंदर 10 अंगुल में रह रहे हैं, मतलब वो अत्यंत विस्तृत भी है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। मतलब अपने आप को कभी, मतलब वो इतने समर्थ हैं, कभी भी अपने आप को विस्तार कर सकते हैं अपने स्वरूप में, और कभी भी सूक्ष्म कर सकते हैं। तो अतिक्रमण, अति अतिष्ठत कहते हैं ना, अति मतलब होता है अतिक्रमण करके, वो हमारे अंदर अतिष्ठत मतलब ठहरते हैं, ठहर चुके हैं, स्थित हैं, भूतकाल क्रिया है, तो इसमें दशांगुल में ठहरते हैं। ठीक, ये हो गया आपका पहला मंत्र। दूसरा मंत्र इसमें देखिए, पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति। पुरुष एवेद, अब ये देखिए, मैं यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद में क्या होता है, अनुस्वार के स्थान में गुण, पुरुष एवेद गुण सर्वम ऐसा होता है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद में ही नियम है, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में वाजस्नेय प्रातशाख्य जो याज्ञवल्क्य के द्वारा वर्णित है, उसमें कहते हैं जो अनुस्वार के स्थान में गुंग आदेश हो जाता है, इसलिए वहां पे भूमि न पढ़ के भूमि गुंग पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद का जो प्रातिशाख्य है उसमें ऐसा नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या पढ़ना पड़ेगा, सभूमि, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पढ़ता हूँ, सभूमि विश्वतः वृत्त अतिष्ठत दशांगुलम, ऐसे पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोहति। कहते हैं पुरुष एव इदं सर्वं जगत यद्भूतं यच्च भाव्यम, अर्थात वो पुरुष ही है, एवं क्या है, निश्चयार्थक है, पुरुष ही है जो सर्वम यद्भूतम, जो भूतकालिक चीजें हैं, मतलब जो बीत गए हैं, और यच्च भाव्यम जो आने वाले हैं, सभी को क्या करते हैं, जो क्या है, पुरुष एवे, जो बीत गया है वो भी पुरुष है, और जो आने वाला है संसार की सभी चीजें वो भी क्या है, पुरुष ही है। कहने का मतलब सब कुछ वही है, पुरुष एवेदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। कल मैंने आपको बताया था, छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं ना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तथा सब कुछ वही है। तो कहते हैं जो भूत, जो बीत गया है, जो आने वाला है, सब कुछ पुरुष एव इदम सर्वम, यह सारा संसार, सारा जगत क्या है, पुरुष के ही स्वरूप है, ठीक है ना। उत अमृतस्य ईशानो यत् अन्नेन अतिरोहति, कहते हैं, और ओ उत मतलब अथवा, और मतलब और क्या है, अमृतस्य ईशानः, अमृत क्या है, उत अमृतत्वस्य ईशानः, अर्थात अमृतत्व, अर्थात अमृत में रहने वाला जो अमृतत्व है, अमरता है, अमृत अमर है, उसका क्या है, ईशान अधिपति है, स्वामी है, अमृत का क्या है, स्वामी है। और वो क्या है, अन्य यद अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न के मतलब जब हम भोजन इत्यादि करते हैं तो उससे वृद्धि होती है उसका। तो कहते हैं यद अन्न से क्या होता है, अतिरोहण करते हैं, मतलब वृद्धि करते हैं, वृद्धि होते हैं, ठीक है ना, बढ़ते हैं, कहने का मतलब क्या है, वृद्धि करते हैं अर्थात बढ़ते हैं। तो ये आपका दूसरा मंत्र हो गया, पुरुष एवेदम सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृतत्वस्य शेषानो यदन्नेन अतिरोहति, यदन्नेनातिरोहति। ये हो गया दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र देखें, कहते हैं एतावानस्य महिमा तो चायांश्च पूरुखः पादोश्च विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ठीक, आगे देखें, एतावान अस्य महिमा अतः जायांश्च पुरुषः, ये महिमा है, एतावान इतना, ये महिमा किसके हैं। अब एतावान यहाँ पे इसलिए किए हैं क्योंकि महिमा शब्द जो है आपका पुल्लिंग में है और पुरुष भी आगे पुल्लिंग में है, तो ये महिमा का विशेषण है। एतावान किसके विशेषण है, इतना, ये जो महिमा है किसके हैं,
जायांश पुरुषः। और ये देखिए यहाँ पे पुरुषः है, तो यहाँ पे पुरुष वेद में है, और वेद में क्या होता है, पुरुषः और पुरुषः वैदिक शब्द में दोनों बनते हैं, इसलिए यहाँ पे लोक में तो आपका पुरुषः ऐसा ही हर्ष उकार वाला ही, प में हर्ष उकार वाला ही प्रयुक्त होता है, जबकि वैदिक शब्दों में ये निपातन से उसमें दीर्घ भी हो जाते हैं, क्योंकि उनादि प्रत्यय इत्यादि सबसे बनते हैं। पूर्व धातु से कुशन प्रत्यय करके ऐसे करके कुछ बनता है, और उसमें दीर्घ हो जाते हैं, इसलिए पुरुषः कहते हैं। तो पुरुषः जायान, जिसकी महिमा इतनी महिमा है विशाल, और वो क्या है, तो वो जायान है। जायान मतलब क्या है, श्रेष्ठ, प्रशस्यस्य श्रह, और प्रशस्य ज्यादादि यशः, प्रशस्य के जो प्रसिद्ध हैं, जो अत्यंत विस्तृत हैं, उसके अर्थ में क्या होता है, श्रह आदेश और ज्य आदेश होता है ये सुन प्रत्यय पर रहने पर। तो यहाँ पे ये सुन प्रत्यय से बना है ज्यायान, ठीक है ना। प्रशस्य अर्थात प्रतिष्ठ जो पुरुष हैं, उत्तम जो पुरुष हैं, श्रेष्ठ जो पुरुष हैं, इस अर्थ में यहाँ पे कहते हैं इस पुरुष की महिमा क्या है, अत्यंत, इतनी ये महिमा है। और वो पुरुष कैसे हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ हैं, कहते हैं। इसके बाद पादो अस्य भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, अस्य, अस्य अर्थात पुरुषस्य, अस्य से किसको लेंगे, पुरुष के। तो ये आपके परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ये अस्य जो है किसके विशेषण है, ठीक है ना। पादः अस्य, अस्य मतलब पुरुषस्य, इसके पैर कैसे हैं, तो विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, इनके पैर कैसे हैं, क्योंकि पाद बहुत सारे इनके पैर हैं, अनंत वो हैं, आपको पहले ही बताया गया है सहस्त्रपाद। तो कहते हैं पैर कैसे हैं, तो कहते हैं विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, यहाँ पे विश्वानी है, ठीक है ना। यदि लोक में देखें तो यहाँ पे क्या है, विश्वानी है। और वैदिक वेद में क्या होते हैं, जो विकल्प, क्योंकि नपुंसक लिंग में जब जस के स्थान में सी आता है, जससो सी ही, इससे जब विश्व सी आ गया, और उसके बाद क्या होते हैं, दीर्घ इत्यादि हो जाते हैं, क्योंकि सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा, और नुम हो जाता है, क्योंकि दचाम सर्वनाम स्थान धातु से, तो नुम हो जाएगा, तो विश्व न ई, और इसके बाद क्या होते हैं, तो दीर्घ सर्वनाम स्थान चा संबुद्धों से दीर्घ हो जाएगा, तो विश्वा न ई। अब इस स्थिति में वो क्या है, तो क्या कहते हैं, ई जो है आपका सी प्रत्यय का जो ई बचा है, उसका वो कहते हैं विकल्प से वेद में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो वैदिक व्याकरण जब आप पढ़ेंगे, मुझे भी एक बार सौभाग्य मिला था, मतलब हल्का कुछ पढ़ने का, तो मैं पढ़ा था हल्का कुछ, तो उसमें कहते हैं जो विकल्प से उसका क्या हो जाता है, छंद में लोप हो जाता है। तो लोप हो जाता है सी प्रत्यय का, तो जिसके कारण, सी के कारण ही तो न आया था, तो न भी चला गया, तो क्या हो गया आपका विश्वा। तो यहाँ पे विश्वा का अर्थ क्या हो गया, सर्वाणी, अर्थात विश्वानी अर्थात सर्वाणी, ठीक है ना। ये तो आपको परीक्षा में पूछ देता है, ये विश्वा शब्द जो है ये लौकिक शब्द हैं या वैद, इनमें से कौन से वैदिक शब्द हैं, आप परीक्षा में खास करके देखते होंगे, ऐसा प्रश्न आ जाता है। जैसे कि एक बार आया था राम कुछ शब्द 3-4 दे दिए थे, इसमें कौन से वैदिक शब्द हैं, तो राम ही, रामे भी ही, ऐसे करके कुछ ना कुछ दिया था। तो बहुत लोग कहते हैं रामे भी तो आज तक हमने सुना ही नहीं, तो रामे भी गलत काट देते हैं, जबकि रामे भी ही वैदिक शब्द है। राम ही क्या है, लोक में बनता है, लेकिन वेद में क्या बनता है, रामे भी। एक बार मेरे साथ एक ऐसा प्रश्न आया था, मेरे भाई ने गलत किया था उसमें, क्योंकि वो राम ही के कारण उसको गलत कर दिया था, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था वैदिक व्याकरण, तो उसमें ऐसा बताया गया है, तो रामे भी वैदिक शब्द है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको विश्वानी क्या है, नपुंसक लिंग के क्या है आपका बहुवचन में जसोसी वाला जो कार्य के बाद ये विश्वा बना है, ठीक है ना। तो पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, तो विश्वा का अर्थ क्या हो गया, ये अर्थात भूतानि कहते हैं समस्त भूत को आवृत करके, सब पूरा संसार को आवृत करके, इनके जो पैर कैसे हैं, अर्थात पूरा संसार को आवृत करके, एक पैर से ही उन्होंने पूरा संसार को आवृत करके, ढक करके, अतिक्रमण करके, मतलब पूरा संसार को
एक पैर से वो कर दिए। और कहते हैं त्रिपादस्य अमृतम दिवी, और 3 पाद जो हैं वो तो अमृत लोक में है अर्थात देवलोक में ही स्थित है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, दिवी मतलब होता है द्युलोक, देवलोक में स्थित है, आकाश लोक में स्थित है। कहने का मतलब ये है, मतलब एक पैर से इन्होंने पूरे संसार, पूरा जगत को अतिक्रमण कर दिया है, ढक दिया है, आवृत कर दिया है। और 3 पैर तो इनके अमृत लोक में स्थित हैं, ऐसा कहते हैं। ध्वनिर्नागच्छति। अब आगे है चौथा मंत्र है आपका, त्रिपादूर्ध्वम उदित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं विक्रामत् शासनानशने अभि। कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्व और पुरुषः पादोस्येह अभवत् पुनः, अर्थात कहते हैं 3 लोक से तो वो क्या है ऊपर अर्थात द्युलोक में पहुंच चुके हैं। 3 पैर तो ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व मतलब द्युलोक, ऊपर के लोकों में। और पादः अस्य इह अभवत् पुनः, इह भवत् पुनः है ना, तो इह अभवत् पुनः अर्थात एक पैर से यहाँ पर स्थित हैं। कहने का मतलब ये है त्रिपाद ऊर्ध्वम उदित मतलब ऊर्ध्व लोक को प्राप्त कर लिए हैं, दिव्य लोक को प्राप्त कर लिए हैं, द्युलोक को प्राप्त कर लिए हैं। और एक अंश से, एक पैर के एक अंश से ये यह अभवत पुनः यहाँ पे ठहरते हैं। अभवत भूतकालिक क्रिया है, यहाँ पे ठहरे हुए हैं। ठीक, आगे देखिए, ततो विश्वं व्यक्रामत सास तस्तो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभि। आप कहते हैं ततो, ततः मतलब उसके बाद, क्या है, विश्वं व्याक्रामत शासनानशने अभि। अभि जो है ना मर्यादा और अभिविधि के अर्थ में है, ठीक है ना। तो अभिविधि अर्थात जो है सभी, अभि से क्या लेंगे, हाँ सब कुछ को आवृत्त करके, अभिविधि अर्थ में जो पूरा ले करके। और क्या है, तो किसको लेकर के, तो शासन और अनशन, अर्थात शासन किसको बोलते हैं और अनशन किसको बोलते हैं, तो उसको आगे एक आपने पढ़ा होगा धातु है अस भोजने, उससे यदि ल्युट प्रत्यय करते हैं तो असन बनता है। असन का अर्थ क्या होता है, भोजन, आपका क्या है, भोजन, भक्षण या अन्न इत्यादि। अर्थात जो भक्षण इत्यादि कहते हैं, असनेन सह वर्तमान यह सह शासन, जो असन के साथ हैं अर्थात भोजन के साथ हैं, जो भक्षण कर रहे हैं वो हो गया शासन, अर्थात जो ये सजीव लोक है, जीव जगत है, ठीक है ना। और अनशन अर्थात क्या है, जो क्या है भोजन के साथ नहीं है, अर्थात निर्जीव इत्यादि जो है वो ये दोनों कर को
शासन और अनशन, जो भोजन करते हैं और जो भोजन नहीं करते हैं, दोनों कर को विश्वंग व्यक्रामत, अभी विश्वंग व्यक्रामत। विश्वंग से यहाँ पे है विश्वम अंचति, अर्थात विश्वम सर्वम अंचति गच्छति, वो हो गया आपका। तो विश्व से यहाँ पे विश्वम सर्वम अंचति गच्छति, विश्व पूर्वक अंचु धातु से क्यों प्रत्यय करने पर ये बनता है प्रथमा के एकवचन में विश्वम। अर्थात कहने का मतलब इसका अर्थ क्या है, जो सभी जगह जा सकते हैं, सभी जगह जाने में स्वतंत्र हैं, समर्थ हैं, अर्थात सर्वगामी हैं, ऐसे जो पुरुष हैं वो क्या है, सभी ओर से शासन अर्थात संपूर्ण सजीव और निर्जीव जगत को क्या करके हैं, व्यक्रामत, सभी चारों ओर से उन्होंने क्या किया है, सभी को व्याप्त कर लिया है, घेर करके स्थित। ठीक है, ये चौथे मंत्र का अर्थ है। अब पांचवें मंत्र में देखिए, तस्मात् विराट अजायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। एक छूट गया। त्रिपाद। अच्छा, ये क्या है आपको मैं पहले बताना भूल गया, जो आपका क्या है शुक्ल यजुर्वेद के जो मंत्र है ना और ऋग्वेद के जो मंत्र है पुरुषोक्त में, उसमें क्या है अलग अलग पाठांतर है। अर्थात इसमें क्या है, तो कुछ मंत्र आपका एक दो मंत्र पूर्व में कर दिया है, वहां पे पश्चात में। शुक्ल यजुर्वेद हम लोगों को याद है, तो शुक्ल यजुर्वेद में क्या है आपका एक मंत्र बाद वाला मंत्र जो है पहले दे दिया है, और यहाँ पे क्या है तो वो क्रम है, इसलिए थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है ना रवि रंजन जी। तो इसमें जो क्रम है, हाँ शुक्ल ऋग्वेद में जो क्रम है मैं उस क्रम को लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि अभी ऋग्वेद से पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के जा रहा हूं। तस्मात् विराट अजायतो विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। कहते हैं तस्मात् अर्थात उस आदि पुरुष जो विराट पुरुष थे, उस पुरुष से विराट अजायत, विराट जो है ये सारा संसार जो विस्तृत जगत है उससे ये पूरा उत्पन्न हुआ। और कहते हैं उस विराट, ये सारा संसार जो जगत है, कहते हैं ना हम सारा ये सारा संसार उसी से निकला हुआ है, अर्थात उस पुरुष से निकला गया है, वो परमात्मा तत्व से निकला हुआ है। और इस पूरा विराज अधिपुरुष, और ये विराज का ये जो विराट जगत है, सारा जगत है, संपूर्ण जगत है, संसार है, उसका अधिकारी कौन, अधिपति कौन है, तो वही पुरुष ही है। सारा संसार का स्वामी कौन है, तो पुरुष ही है। कहते हैं सजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिम अथो पुरः। वो क्या हुआ, सह अर्थात फिर वही पुरुषः जातः अत्यरिच्यत, उत्पन्न होते ही, जात्मिक तो प्रत्यय है, तो उत्पन्न होते ही क्या किया, तो पश्चात भूमिम और पुरः अर्थात भूमि के पश्चात, और भूमि के पश्चात मतलब पहले, और भूमि के पुरः मतलब आगे, सभी ओर से भूमि को क्या किया, अतिक्रमण कर लिया। अत्यरिच्यत, भूमि का क्या किया, अतिक्रमण कर लिया, अर्थात सभी ओर से उन्होंने, उसने क्या किया, उसको ढक दिया। कहने का मतलब ये है। ठीक, तो ये पांचवा मंत्र हो गया। छठे मंत्र में देखें तो कहते हैं यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतोस्यासी दाज्यम ग्रीष्म इदमः शरद्धविः। कहते हैं उस पुरुष के द्वारा क्या किया गया, उस पुरुष रूपी देवताओं ने, देवा है ना, यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, अर्थात देवा यत् पुरुषेण हविषा यद यज्ञम अतन्वत, अर्थात देवताओं ने पुरुष रूपी हवि के द्वारा, पुरुष रूपी हवि के द्वारा। तो यहाँ पे से आपको प्रश्न पूछा जाता है, देवताओं के हवि कौन क्या हैं, देवानाम हवि किम, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पुरुषः, अर्थात पुरुष ही हवि है। ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञम अतन्वत, अर्थात यज्ञ को किए कौन, तो देवताओं ने किया। तो किसके द्वारा किया, तो पुरुष रूपी हवि के द्वारा किया। ठीक है ना। अब उसमें कहते हैं उसमें लकड़ी क्या थी, ईंधन क्या थे, हवि क्या थे, तो उसमें बता रहे हैं उस यज्ञ को जो किया उसमें क्या क्या, कौन कौन से साधन क्या क्या थे। तो ये देखिए, वसंतोस्यासी दाज्यम ग्रीष्म इदमः शरद्धविः। बसंत क्या था उस यज्ञ का, आज्यम, बसंत क्या था, घृत था,
आज्यम मतलब होता है घृत। बसंत ऋतु क्या थे, उसके घृत थे। क्योंकि ये ऐसा यज्ञ है जो क्योंकि अलौकिक यज्ञ है ना, तो उसमें अलौकिक ही पदार्थ हैं। तो बसंत ऋतु क्या है, उसके घी हैं, घृत हैं। और ग्रीष्म इदमः, ग्रीष्म ऋतु क्या है, इदम, इदम मतलब होता है ईंधन। इद इंधि दीप्त, ईंधि दीप्त धातु से इदम बनता है, जिसका अर्थ होता है ईंधन, अर्थात अग्नि संदीपन काष्ठम, अर्थात काष्ठ इत्यादि जो होते हैं, लकड़ी वगैरह, हम कहते हैं ना समिधा, समिधा। तो वो हो गया ग्रीष्म ऋतु, क्या हो गए, लकड़ी चाहिए ना, तो ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं। शरद ऋतु क्या है, उनके हबी हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्न, आपका क्रम से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके क्रम को भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मंत्र यदि आपको पता होगा तो आप क्रम भी इसको ध्यान पूर्वक रखेंगे। इसका क्रम क्या है, तो आपका ये हो गया बसंत ऋतु, हो गया आपका आज्य घृत, और आपका ये हो गया ग्रीष्म ऋतु हो गया ईदम, और शरद ऋतु आपका क्या हो गया, हविः। तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो आपका कह सकते हैं घृतेत्म हवींसी, मैंने इसके लिए एक सूत्र बनाया था, घृतेत्म हवींसी बसंत ग्रीष्म शरदः, अर्थात घृत ईदम हवींस, ये क्रम से कौन कौन है, तो बसंत ग्रीष्म और शरद, अर्थात घृत है बसंत, ईदम कौन सा है, तो ग्रीष्म ऋतु, और हविः कौन सा है, तो शरद ऋतु। तो आप इनको क्रम से ही देखें, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से कुछ प्रश्न, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न है, तो इसलिए ये प्रश्न। आगे देखें, 7वां मंत्र है आपका ऋग्वेद में, तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः तेन देवा अयजंत साध्या रेखयश्चरे। कहते हैं तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जातम अग्रतः, अर्थात वो क्या किए, देवताओं ने उस यज्ञ से जो ये पुरुष उत्पन्न हुए थे, उस पुरुष, उस यज्ञ से भी क्या हुआ, पुरुष ही उत्पन्न हुए, और उसको उन्होंने क्या किया, बरही नाम कहते हैं कुश के 64 कहते हैं ना हम, और जब उपनयन इत्यादि करते हैं तो उसमें कहते हैं कात्यायन का मत है, कात्यायन ऋषि का जो कहते हैं चतुष्षष्टि उसको बरही कहते हैं, लेकिन वैसे तो अन्य दूसरे आचार्य के मत से उसमें संख्या न निर्धारित है, लेकिन कात्यायन जी संख्या निर्धारण करते हैं क्या, उसमें चतुष्षष्टि कुश। तो उस कुश के द्वारा उन्होंने क्या किया, उसको सिक्त किया, प्रोक्षण किया, ठीक है ना, जल से पवित्र किया, ठीक है ना। तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षण पुरुषम जात अग्रतः, तो उससे क्या हुआ, तो आपका ये पुरुष ही उत्पन्न हुआ, ठीक है ना। तेन देवा अयजंत साध्या रेखयश्चरे, उस यज्ञ में देवताओं ने उस यज्ञ में क्या किया, अयजंत, उस कुंड में उसमें यज्ञ किए, यजन किए, और क्या किए, तो साध्या रेखयश्चरे, और ये ऋषय साध्य जो ऋषि लोग थे उन्होंने भी क्या किया, यज्ञ किए, तथा देवताओं। तस्मात् यज्ञात् सर्वहोता, 8वां मंत्र, तस्मात् यज्ञात् सर्वहोतः समृद्धं प्रसदाज्यं पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चरे, अर्थात उस यज्ञ से क्या हुआ, तो सर्वहुतः, तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्, ये जो सर्वहुत शब्द है वो क्या है, ये यज्ञ के विशेषण है, क्योंकि सर्वहुत में भी पंचमी है और यज्ञ में भी पंचमी है, और पुरुष के द्वारा ही हवन कर रहे हैं, तो पुरुष वो उसमें बसंत आपका घी है, ग्रीष्म ऋतु आपका ईंधन है, और शरद ऋतु उसके हवि हैं। तो ऐसे जो ये भान यज्ञ है, उस यज्ञ में तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः, जिसमें हम सभी को जो हम सब कुछ होम कर दिया, ऐसे जो जिसमें सभी कुछ हवन मतलब डाल दिया जाए, ऐसा जो आपका सर्वभूत यज्ञ है, उस यज्ञ से समृतम प्रसदाज्यम, तो क्या हुआ, तो प्रसद आज्यम, प्रसद आज्यम कहते हैं दधि मिश्रित घृत को, तो प्रसद आज्यम समृतम, अर्थात उससे क्या हुआ, निकला ये समृतम, कुछ इकट्ठा किए, क्योंकि भ्री धातु है, क्या है, धारण पोषण अर्थ में है, तो उन्होंने देवताओं ने, ऋषियों ने उसको इकट्ठा किया। पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्चरे, और उससे क्या क्या उत्पन्न हुए, तो उसके लिए उस यज्ञ से, तो कहते हैं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यानार,
वायव्य और क्या तो अनारण्य और ग्राम्याश्चर्य, अर्थात क्या क्या निकले तो वायव्य जो वायु में विचरण करते हैं अर्थात पक्षियां, ठीक, अनारण्य अर्थात जो जंगलों में नहीं उत्पन्न होते हैं अर्थात गांवों में उत्पन्न होते हैं वो, और जो गांव में जंगलों में उत्पन्न होते हैं, और ग्राम्या जो गांव में उत्पन्न होने वाले पशु हैं, पशुस्तांस चक्रे अर्थात ऐसे पशु पक्षी उससे निकले जो गांवों में कुछ पाए जाने वाले, कुछ जंगलों में पाए जाने वाले, कुछ वायव्य जो आकाश में विचरण करते हैं ऐसे पक्षियां निकले। तस्मात् किससे सर्वभूतः यज्ञात्, ठीक है ना। अब कहते हैं उसी यज्ञ से, क्योंकि वह सृष्टि तो ऐसे ही ना, कैसे सृष्टि हुई तो कहते हैं यज्ञ से ही निकला, और यज्ञ किसके द्वारा हुआ, पुरुष के द्वारा हुआ, और किसने किया तो देवताओं और ऋषियों ने किया। कैसे किया तो पुरुष हवि के द्वारा उसमें ऐसा यज्ञ किया, ऐसा वो उन्होंने यज्ञ किया जिसमें बसंत ऋतु उसके गीत वृत थे, ग्रीष्म ऋतु ईंधन थे, और शरद ऋतु हवि थे, ऐसा उन्होंने यज्ञ किया, ठीक है ना। आगे कहते हैं तस्मात् यज्ञात् सर्वभूता ऋचः शामा निजगिरे छंदांसि जगिरे, तस्मात् जो तस्मात् अजायत, कहते हैं उस यज्ञ से क्या हुए तो ऋचः ऋग्वेद हुए, सामान्य जगिरे सामान सामवेद निकले, और क्या है छंद निकले, तस्मात् तेजो तस्मात् अजायत, ये सब निकले छंद, सभी वेद निकले, ऋचः यजोः ऋच शाम यजोः इत्यादि क्या हुए उत्पन्न हुए। लेकिन इसमें आप कहेंगे फिर तो नित्य ये हो जाएगा, क्योंकि जो जो उत्पन्न होने वाले हैं वो नष्ट, लेकिन वो मंत्र क्या है इसमें प्रवाह नित्यता है, अर्थात पहले भी विद्यमान था, मतलब यहाँ पे समक्ष आए, उनके समक्ष आए, तो ऐसा नहीं है जो यहाँ पे उद्भूत हुए, अर्थात ये सभी के सब ऐसे वो है नित्य है, प्रवाह नित्य ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं, एक कहते हैं कुकुटांडम न्याय, और ये ध्यान वो कहते हैं जो कुकुट पहले आया कि अंडा आया, अंडा आया कि कुकुट आया, यदि कुकुट नहीं था तो अंडा कैसे आया, अंडा नहीं था तो कुकुट कैसे आया, वो कुकुट कहाँ से आया, तो इसको कहते हैं कुकुटांडम न्याय, कुकुटांड न्याय। उससे नित्यता की सिद्धि होती है, मतलब कुकुट भी आया और अंड भी आया, मतलब दोनों साथ साथ आया, ऐसे ही मतलब यज्ञ भी हुए और ये वेद मंत्र भी आए, तो ये अनित्यता वेद मंत्र के अनित्यता की बात नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, तस्मात् अज्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हज जगिरे, तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, सृष्टि सब बता रहे हैं कैसे कैसे क्या आए, तस्मात् उस यज्ञ से, और क्या हुए अश्वा अजायन्त, अश्व मतलब होते हैं घोड़े, वो निकले। फिर कहते हैं क्या ये के चो भयादतः, और क्या है उभय उभयादतः, उभयादतः मतलब उभय मतलब क्या होता है दोनों, अर्थात ऊपर और नीचे दांत वाले, अर्थात कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ही दांत होते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके नीचे ही दांत होते हैं, कहते हैं ऐसे पुरुष उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों दांत होते थे, ऐसे पशु कुछ उत्पन्न हुए, कहते हैं उभयादतः, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं म्यूल, हिंदी में कहते हैं खच्चर इत्यादि जो है वो। तो ये ऐसे पुरुष उत्पन्न हुए जो आपके दोनों ओर दांतों वाले थे, ऊपर नीचे दोनों ओर दांतों वाले थे। फिर कहते हैं क्या गावोह जगिरे, गाय निकले, ठीक है ना। और क्या तस्मात् जाता अजावयः, अजावयः, अब ये देखिए अज और अबी से दीर्घ होकर के अजाबी बना, अजाश्च अबिश्च इति अजाबी ते अजावयः, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो अज अज मतलब क्या होता है बकरी बकरे वगैरह, और अभी अभी मतलब होता है मेष भेड़, तो ये हुए कौन कौन से हुए तो अश्वा अश्व हुए, उभय उभयादित्य जो उभय दोनों ओर दांतों वाले हैं, ऊपर नीचे दांतों वाले, गाय हुए, और क्या है तस्मात् अजावयः बकरी और भेड़ हुए, ये सब पैदा हुए किससे तो यज्ञ से। यत् पुरुषं व्यदुदुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्या कौ बाहु का ऊरु पादा उच्येते, ऐसा 11वां मंत्र आपका है। यत् पुरुषं व्यदुदुः कतिधा व्यकल्पयन्, कहते हैं जो पुरुष वो जो हुआ ना, पुरुष को देवताओं ने क्या किया तो विभक्त किए, व्यदधो विभक्त किए, अलग अलग भागों में विभक्त किए। यत् पुरुषम व्यदधो, कहते हैं कितने कतिधा विकल्पयन, कितने भागों में उन्होंने पुरुष को क्या किया व्यकल्पयन,
कल्पयत, कितने भागों में उन्होंने बांटा उनको, देवताओं ने, ऋषियों ने, कहते हैं 4 वो, तो कहते हैं उन्होंने, कहते हैं जो इसमें उनका मुख क्या हुआ होगा, क्या बाहु मुखम किम अस्य, मुख नपुंसक में है इसलिए किम, अस्य अर्थात पुरुषस्य किम मुखम, मुख क्या हुआ, को बाहु, बाहु क्या हुए, अर्थात बाहु मतलब होता है हाथ, बाहु क्या हुए, उरु, उरु मतलब होता है जंघा, ये तो थाई इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो ये कौन हुए, क्या हुए, और पादा उच्यते, पैर कौन सी हुए। तो कहने का मतलब ये है, मतलब जब उनको देवताओं ने उस पुरुष को बांटा, उसमें मुख क्या हुआ, बाहु क्या हुए, उरु क्या हुए, पैर क्या हुए, तो कहते हैं अगला मंत्र आपका है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत, अर्थात कहते हैं ब्राह्मण जो थे, अस्य अर्थात पुरुषस्य, ब्राह्मणः मुखम आसीत्, इस पुरुष का क्या था, ब्राह्मण जो था मुख था हुआ, ठीक है ना। अब मुख, ब्राह्मण को मुख क्यों बनाया गया, बाहु राजन्य को, राजन को बाहु क्यों बनाया गया, उरु को वैश्य को ये उरु स्थान पे क्यों रखा गया, और शूद्र को चरण स्थान पे क्यों रखा है, इसमें भी दार्शनिक है, क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या था, पढ़ना पढ़ाना, और वो मुख से ही होता है, मतलब क्योंकि पहले तो श्रुत विद्या है, तो ब्राह्मण वो मुख से ही वेद मंत्रों को, शास्त्रों को पढ़ते थे और उससे वो करके करता था, तो इसलिए ब्राह्मण को उन्होंने क्या किया, मुख का काम ज्यादा है ना ब्राह्मणों का, इसलिए उन्होंने मुख के स्थान पे ब्राह्मण को रखा। अर्थात ये कहने का मतलब है वर्ण चतुष्टय की अवधारणा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से ही प्राप्त है, अवधारणा प्राप्त होती है, तो ये आपका ये है ब्राह्मणो अस्य, अर्थात वो इसलिए उनको रखा ब्राह्मण अस्य मुखम, बाहु क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या था, रक्षा करना, तो इसलिए रक्षा कैसे होंगे, जब ये हमारे बाहु मजबूत होंगे तभी तो वो रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो कोई दुश्मन आके अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो वो बाहु राजन्य, इसलिए बाहु के स्थान पे इसको रखा राजन्य, मतलब क्षत्रिय, राज्यो जाता बेवेति वाच्यम, इस मंत्र एक है, उससे आपका इससे यद प्रत्यय होने से जाति अर्थ में, तो राजन्य से यहाँ पे क्षत्रिय निकलता है अर्थ, उनको आपको बाहु के स्थान पे रखा। आप कहते हैं ओरु तदस्य यद वैश्य, वैश्य का क्या होता है, तो व्यापार इत्यादि करना, कृषि पशुपालन वाणिज्य आदि वैश्य का कार्य है, तो ये जब मजबूत होगा, जंघाएं मजबूत होंगे तो आपका वो काम कर पाएंगे, इसलिए उनको इस स्थान पे रखा। और क्या कहते हैं, शूद्रो अजायत, और शूद्र सेवा इत्यादि कार्य करते हैं और ज्यादा मेहनत की काम है वो करते हैं, तो इसलिए चरण, क्योंकि हम बिना पैर के, सोच लीजिए यदि आपके पैर दोनों ना होंगे तो आप कैसे वो कर पाएंगे, मतलब बहुत समस्या हो जाएगी, तो उन स्थानों पे उन्होंने शूद्र को रखा। और चारों वर्ण को उन्होंने, गीता में इसलिए कहा भी गया है, क्या है ना, चत्वारो वर्णो वर्ण मया सृष्टः गुण कर्म विभागशः, उनके गुण कर्मों के आधार पे उनको रखा गया है, ठीक है ना। तो आगे चलिए, आपका 13वां मंत्र है आपका चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखात् इंद्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत, कहते हैं चंद्रमा मनसः जातः, मन से चंद्रमा का उत्पन्न हुआ, इसलिए चंद्रमा मन के कारक देवता है। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे उसमें कहते हैं आत्मा रवि शीतकरस्तु चेतः, अर्थात शीतकर मतलब चंद्रमा किसके हैं, मन के देवता हैं, ठीक है ना। चंद्रमा मनसो जाता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति पुरुष, विराट पुरुष के मन से हुआ है। चक्षुः सूर्यो अजायत, और चक्षु से क्या हुआ, सूर्य की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। मुखात् इंद्रश्चाग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुआ है। प्राणात् वायुरजायत, प्राण से किसका है, वायु, इसलिए हम यदि वायु को रोक लेते हैं तो हमारा बस प्राण समाप्त हो जाता है, सांस रोकने से, इसलिए हमारे लिए पानी और भोजन से ज्यादा जरूरी क्या है, वायु, क्योंकि वायु को प्राण कहा गया है, प्राण वायु, ठीक है ना। तो कहते हैं प्राण वायु से, प्राण से वायु की उत्पत्ति हुआ, विराट पुरुष के प्राण से वायु की उत्पत्ति हुआ। अब आगे देखें 14वां मंत्र है आपका समयः तु जातस्ति पुनरपि समापयामि शीघ्रमेव, नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोर्त्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्, कहते हैं ऋषियों ने फिर क्या किया, तो इनसे और आगे क्या हुआ, तो ये कहते हैं नाभ्या आसीद अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुआ,
शीर्ष्णः द्यौः समवर्तत। शीर्ष रविरंजन जी इसको म्यूट करें एक बार, अपने मैक को म्यूट करें। हाँ, नाभि से क्या हुआ? अंतरिक्षम, नाभ्या आसीत अंतरिक्षम, नाभि से अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद क्या? तो शीर्ष नौ द्यौः समवर्त। शीर्ष मतलब होता है क्या? सिर, सिर से द्यौ, द्यौ मतलब क्या होता है? आकाश, द्युलोक जो है उसकी उत्पत्ति हुआ। पदभ्याम भूमि, पैर से भूमि की उत्पत्ति हुई। और क्या? दिशा श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन, और श्रोत्र मतलब होता है कान, कान से क्या हुआ? तो दिशाएं और ये लोक, ये कान से, विराट पुरुष के कान से उत्पन्न हुए। ये हो गया। आगे चलिए, आपका 15वां मंत्र है सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिदः कृताः देवाजित्यक्यं तन्वाना अवदन् पुरुषं पशुम। कहते हैं सप्त ऋषियों ने फिर क्या किया आगे? तो सप्त अस्य आसन, जब ये यज्ञ किया तो उस यज्ञ में क्या कितने परिधियां थी और कितने ये समिध थे? तो वो कहते हैं सप्त अस्य आसन परिधयः। प्रश्न ये नेट की परीक्षा में पूछता है, उस यज्ञ में कितने परिधि थे? तो आपको ये कहना पड़ेगा 7 परिधि थे। और समिध कितने थे? त्रिसप्त, त्रिहि सप्त अर्थात त्रिगुणितम सप्त, अर्थात 3 गुणे 7 बराबर 21 समिधा थे। तो सप्त अस्य आसन, अस्य मतलब विराट, इस यज्ञ के में क्या थे? तो 7 परिधि थे। और क्या? त्रिसप्त 21 क्या थे? तो समिधा थे। देवाजिद यज्ञम तन्वाना अवदनं पुरुषम पशुम। कहते हैं जब देवताओं को उन्होंने युग में यज्ञ, वो जो हवि यज्ञ चल रहा था उसमें बांध करके जो उसमें वो कर रहे थे, क्योंकि देवताओं के माध्यम से ही सब कुछ, पुरुष के माध्यम से ही हो रहा है, तो देवता कर रहे हैं। तो ये कहते हैं उसमें पुरुष को बांध करके देवा यदि यज्ञम तन्वाना, यज्ञ करते हुए जो पुरुषम पशुम अवधनन, क्योंकि वहां पे आप करते हैं ना, कहते हैं अभी का जो यज्ञ है उसमें पशु को बांधा जाता है। जो यज्ञ इत्यादि होते थे उसमें आप दूसरे पशु को नहीं, पुरुष रूपी पशु को ही वो क्या करते थे? बांध। क्योंकि पशु किसको बोलते हैं? पासे बद्ध इति पशु, जो पासों में बंद है। हम भी पशु हैं, मानव भी एक पशु है, क्योंकि मानव भी पास क्या है? तो मोह माया इत्यादि सब पास ही तो है, तो उसमें जो बंधा हुआ है वो पशु है, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, इसलिए मनुष्य एक जानवर, कहते हैं ना ऐसा जानवर है, नैतिक वो ऐसा करके कुछ है, वाक्य है प्रसिद्ध किसी आचार्य का। तो वो तो क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक प्राणी में उसमें आप ऐसा करके कुछ और भी हैं, तो वो देख लीजिए। तो कहते हैं जब पुरुष यज्ञ, देवताओं ने, ऋषियों ने यज्ञ किया, उसमें 7 परिधियां थी, 21 समिधा थे, और उसमें पुरुष रूपी पशु को बांध करके उन्होंने यज्ञ किया था। अब आगे अगला मंत्र देखिए। ये सभी के सभी मंत्र अभी तक जितने मंत्र पढ़े वो सब अनुष्टुप में थे, इसमें 8 अक्षरों पे विराम थे। अब जो अगला मंत्र है वो त्रिष्टुप छंद में है। वो यज्ञेन यज्ञम अतन्वत देवात् तानि धर्मानि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। कहते हैं यज्ञ से यज्ञ की उत्पन्न हुआ, इसलिए नित्यता है। यज्ञ भी नित्य है और यज्ञ से उत्पन्न जो वो है वो भी नित्य है, अर्थात ईश्वर नित्य है। ईश्वर से नित्य जो हमारी आत्मा उत्पन्न, जो हमारी आत्मा है, उनके अंशभूत जो हमारी आत्मा है वो भी नित्य है, क्योंकि सतः सज्जायते, हाँ सतः सज्जायते, सत से ही सत की उत्पत्ति होते हैं, वो नित्य है, तो इसलिए हम भी नित्य हैं, आत्माएं भी नित्य हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। यज्ञेन यज्ञम अतन्वत अयजन्त, यज्ञ से यज्ञ के उत्पन्न हुआ प्रजापति, जब यज्ञ स्वरूप उसका यज्ञ किए तो उससे यज्ञ की उत्पत्ति। और क्या कहे? धर्मानि प्रथमानि आसन, तानि धर्मानि प्रथमानि, ये सब धर्म उसमें क्या हुए? जो धर्म की मुख्य हुए। और ते नाकम महिमान, उस धर्मों को करने से क्या हुआ? ते ही नाकम महिमान सचंत यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, ते हनाकम महिमान, हाँ अर्थात उससे क्या कहते हैं? वो इसकी महिमा क्या है? महिमाशाली जो ये पुरुष हैं उनके महिमा, ये महिमाएं हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होता है? तो नाकम, स्वर्ग लोक की उसकी उपासना करने से क्या प्राप्त होता है? तो नाकम अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है।
यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यहाँ पर क्या है, आराध्य के रूप में देवताएं लोग उनकी उपासना करते रहते हैं स्वर्ग लोक में। तो ये आपका पुरुष सूक्त जो है, जो ऋग्वेद में जो आपका है, कहते हैं ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचारा, इसमें जो पहला आपका सूक्त है पुरुष सूक्त, उसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। अब कितना सफल हुआ मैं नहीं जानता हूँ। अस्तु, नमो नमः।